बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पहाड़ प्रभात में सबसे पहले उत्तराखंड की आज की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। पहली बड़ी खबर, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की कहर की है। आग का कहर लगातार जारी है और अब इसी अग्नि तांडव को लेकर आज सीएम धामी बैठक भी करने वाले हैं। दूसरी ओर आज से उत्तराखंड में आरएसएस का चिंतन शिविर लगने जा रहा है। क्या होगा इस शिविर में खास, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आज से केदारनाथ हेली सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो रही है। heliservices.uk.gov.in पर ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। इस खबर पर भी विस्तार से हम बात करेंगे। और चलिए सबसे पहले बात अग्नि तांडव की करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में आग का कहर लगातार जारी है और अब इस अग्नि तांडव को लेकर सीएम धामी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। सीएम धामी आज बैठक करने जा रहे हैं। सीएम धामी सुबह 11 बजे जंगलों में लग रही आग को लेकर वन विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें वनाग्नि को रोकने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देंगे। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में कई बेशकीमती जंगल इन दिनों धधक रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद बैठक भी होने वाली है। अधिकारियों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री धामी देंगे। उत्तरकाशी के जंगल में लगी आग तेजी से बढ़ रही है। जंगल में आग ने तांडव मचा दिया है। सेम मुखेम रेंज के जंगल में पिछले 1 हफ्ते से आग ने तांडव मचा रखा है। आग के तांडव को इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर दिन के समय की है। देखिए जंगल के कितने बड़े हिस्से में आग लगी हुई है। आग से निकलने वाले धुएं ने इस पूरे इलाके को मानो अपने आगोश में ले लिया है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। उधर दूसरी तस्वीर में भी रात के समय आग की उठती लपटें देख सकते हैं। ये नजारा और भी डरावना है। एक तरफ जंगल जल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जंगल में रहने वाले वन्य जीव आग की भेंट चढ़ रहे हैं। 1 हफ्ते से लगी आग से पूरे जिले में धुआं ही धुआं फैला हुआ है। शुक्रवार की दोपहर से लेकर देर शाम तक जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के निकट कुटेठी तिलोत का जंगल धू धू कर जलता रहा। लेकिन आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय में भी जंगलों की आग से धुआं ही धुआं फैल गया है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट। तो सीएम धामी एक तरफ आज जंगलों में आग को लेकर बैठक करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग की भी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे। सचिवालय में मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। 9:32 हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 10 बजे सचिवालय में बैठक होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक होगी। अब से थोड़ी देर बाद सचिवालय मुख्यमंत्री धामी पहुंच जाएंगे, जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक है। पीएम सड़क योजना को लेकर ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। सीएम धामी एक तरफ आज जंगलों में आग को लेकर बैठक करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग की भी बेहद अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में सीएम धामी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। कितने काम हो चुके हैं और आगे किस तरीके से काम करना है, विकास के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए अधिकारियों की, उन तमाम विषयों को लेकर आज समीक्षा बैठक होगी। और अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। सचिवालय में बैठक होगी। मुख्यमंत्री सचिवालय 10 बजे पहुंचेंगे, जिसके बाद मीटिंग शुरू होने वाली है। तो लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की आज बेहद अहम बैठक है। वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी आज अग्नि तांडव को लेकर भी वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो एक तरफ वन विभाग के साथ मीटिंग है, दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ भी आज मंथन देखने को मिलेगा। सीएम धामी आज सचिवालय में 10 बजे बैठक करने वाले हैं। सचिवालय में जब ये बैठक शुरू होगी तो सबसे पहले पीएम सड़क योजना को लेकर चर्चा की जाएगी। समीक्षा बैठक इस योजना के तहत सीएम धामी करेंगे।
विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि ये जो दो बड़ी खबरें हैं उत्तराखंड के, उस पर हमारी नजर है। विनोद, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा, जो वन विभाग के साथ सीएम की मीटिंग होने वाली है, जंगलों में आग लगने की जो खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं, अब उस पर सीएम धामी आज मीटिंग भी करने जा रहे हैं। उस बैठक को लेकर अपडेट कीजिएगा। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी विभाग की भी बैठक होने वाली है, तो क्या मुद्दे रहेंगे उस बैठक के लिए, कितने बजे बैठक शुरू होगी, उस पर भी अपडेट कीजिएगा। जया, देखिए, करीब अभी 6 महीने हो गए हैं कि पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विभागों की मीटिंग ले रहे थे, समीक्षा बैठक कर रहे थे, लेकिन बीच में चुनाव के दौरान तमाम विभागों की समीक्षा बैठक नहीं हो पाई थी। अब धामी सरकार का गठन हो चुका है और गठन के बाद में अब बारी बारी से तमाम विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री आज से शुरू करने वाले हैं। आज उसी क्रम में पीडब्ल्यूडी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। आखिरकार किस तरह की तैयारी दोनों विभागों की है, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जितनी सड़क राज्य में बन रही हैं, क्या क्या उनकी प्रगति रिपोर्ट है, समीक्षा के माध्यम से अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और दूसरी अगर महत्वपूर्ण बात की जाए तो 11 बजे वन विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। और क्योंकि पूरे प्रदेश भर में करीब 100 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर वनाग्नि जैसी स्थिति देखी जा रही है, जंगलों जो बेशकीमती वन संपदा है वो जलकर खाक हो रही है, जंगलों में आग लग रही है, तो उस लिहाज से ये बैठक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जया, क्योंकि इस बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल इसमें शामिल होंगे, शासन के अधिकारी इसमें शामिल होंगे और अधिकारियों से वनाग्नि को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री देने वाले हैं। लिहाजा आज काफ़ी महत्वपूर्ण बैठकें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है। अभी थोड़ी देर बाद में यानी 10 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंचकर पीडब्ल्यूडी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करने वाले हैं। और 11 बजे वन विभाग की समीक्षा बैठक होगी, क्योंकि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, तमाम गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के जनपदों में वनों में आग लगी हुई है और बेशकीमती जो वन संपदा है वो जलकर खाक होती जा रही है। हालांकि ये भी माना जाए कि जो 2020 था, 21 था, उसमें जो कोरोना काल के चलते जो मानव जो गतिविधि थी वो कम थी, उसके चलते वनों में आग लगने की घटना सामान्य जरूर थी। लेकिन इस बार ये संभावनाएं जताई जा रही है कि वनों में भयंकर तरीके से आग लग सकती है। उससे लेकर ठीक आखिरकार वन विभाग की क्या तैयारी है, किस तरीके से वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए उस पर वन विभाग काम करेगा, किस तरीके से कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, तो तमाम इस महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज वन विभाग की समीक्षा बैठक 11 बजे सचिवालय में शुरू होगी। लेकिन उससे ठीक पहले लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंध में आज मुख्यमंत्री बैठक करेंगे जया। और महत्वपूर्ण है कि आखिरकार जो 6 महीने से विभागवार जो समीक्षा मुख्यमंत्री की होती थी वो बंद थी, क्योंकि राज्य में चुनाव थे। चुनाव के बाद में धामी सरकार का गठन हो चुका है और गठन के बाद में आज से अलग अलग यानी विभागवार समीक्षा बैठक शुरू होगी, जिसकी आज शुरुआत पीडब्ल्यूडी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और वन विभाग के विभागों के माध्यम से की जाएगी। थोड़ी देर बाद यानी 10 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद में समीक्षा बैठक होगी। और महत्वपूर्ण यही है कि आखिरकार जिस तरह होने वाली है, दूसरी तरफ आज पीडब्ल्यूडी के साथ भी बैठक होगी। विनोद, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं आरएसएस के चिंतन शिविर की। दरअसल उत्तराखंड में 5 अप्रैल से आरएसएस का चिंतन शिविर लगने जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 8 दिनों तक चिंतन शिविर रायवाल स्थित आरो वैली आश्रम में शुरू होगा। जानकारों के मुताबिक इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत हिस्सा लेंगे। अखिल कार्यकारिणी की समिति भी इसमें हिस्सा होगी। संघ की चिंतन बैठक में संघ के कार्यों की समीक्षा के साथ ही विस्तार और भविष्य के कार्यक्रम को लेकर मंथन किया जाएगा। पिछले दिनों संघ प्रमुख ने कहा था कि देश भर में संगठन का विस्तार किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्वयंसेवकों को जोड़ा जाएगा। और इसी कड़ी में ये जो 8 दिनों का ये कार्यक्रम होगा, 8 दिनों का चिंतन शिविर होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। रायबाला में आयोजित किया जाएगा चिंतन शिविर। 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ये चिंतन शिविर चलने जा रहा है। मोहन भागवत खुद पहुंचेंगे। 5 अप्रैल से आरएसएस का मंथन शुरू हो रहा है और आज शाम तक देहरादून पहुंचने की जानकारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज शाम तक पहुंच सकते हैं। 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक आरएसएस का मंथन देखने को मिलेगा। किस तरीके से संगठन का विस्तार किया जाए, भविष्य के लिए जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
और इससे पहले कल संघ प्रमुख ने कश्मीरी पंडितों को वर्चुअली संबोधित भी किया था। मौका संजीवनी शारदा केंद्र के नवरेह उत्सव के समापन का था। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अब संकल्प पूर्ति का समय निकट आ चुका है। अब की बार ऐसा बसना है कि दोबारा उजड़ना ना पड़े और सबके बीच मिलजुल कर बसना है। संघ प्रमुख ने कहा कि हमारा कश्मीर जो भारतवर्ष का अंग है अपने पास है, पूरा भारतवर्ष हमारे साथ है। और इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों का घर वापसी का संकल्प अगले नवरेह पर जरूर होगा पूरा। 370 के हटने के बाद घाटी वापसी का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। मोहन भागवत ने राजा ललितादित्य के इतिहास पर भी खुलकर चर्चा की। तो देखिए, आरएसएस का चिंतन शिविर लगने जा रहा है 5 तारीख से। रवि मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि आरएसएस का चिंतन शिविर लगने जा रहा है 5 तारीख से, तो ऐसे में जानकारी दीजिएगा कि कब से कब तक ये चिंतन शिविर चलेगा और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है इस चिंतन शिविर में? देखिए, 5 अप्रैल से यानी कि कल से चिंतन शिविर की शुरुआत होगी और अभी तक जो जानकारी है 11 अप्रैल तक ये बैठकें चलेंगी। आज शाम को संघ प्रमुख मोहन भागवत देहरादून पहुंच जाएंगे। जो बैठक का स्थान तय किया गया है वो देहरादून के रायवाला में है, जहां पर ये बैठक होगी और गंगा किनारे स्थित आरो वैली आश्रम है जिसमें इस बैठक को होना है। अभी तक की जो जानकारी है, बैठक में अगले 20 साल की कार्य योजना, राष्ट्र निर्माण की भूमिकाओं पर मंथन इस बैठक में किया जाएगा। और इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी एल संतोष भी आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो संघ के प्रतिनिधि हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों को इस बैठक में अलग अलग दिन शामिल होना है। और ये 7 दिवसीय बैठक है जिसमें कार्यों के विस्तार, नई शिक्षा नीति, पर्यावरण, इन विभिन्न विषयों पर भी चर्चा होगी। लेकिन जो मुख्य विषय है वो है राष्ट्र निर्माण की भूमिकाओं का मंथन, जो अगले 20 सालों की कार्य योजना इस बैठक में तैयार की जाएगी। जी, और रवि, कल क्योंकि मोहन भागवत ने कल कश्मीरी पंडितों को वर्चुअली संबोधित भी किया था, लेकिन जब ये चिंतन शिविर चलेगा 5 से 11 तारीख तक, तो क्या इसमें कश्मीरी पंडितों को भी हिस्सा बनाया जाएगा? उनके विषय पर कोई चर्चा हो सकती है? अजय, देखिए, अभी इस बात की स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मोहन भागवत की कल के कार्यक्रम की हम बात करें तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ वर्चुअली बातचीत की और कई उन्होंने अहम बातें भी कही। और उसके बाद ठीक अब वो देहरादून आ रहे हैं, यहाँ पर बैठक होगी और जो बैठक है उसमें राष्ट्र निर्माण की भूमिकाओं पर मंथन है। तो हो सकता है कि वहां से भी वर्चुअली कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसी बातचीतें हो, क्योंकि इस पर राष्ट्रीय जो लेवल के जो संघ से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनको शामिल होना है अलग अलग दिन। और पहले दिन राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी एल संतोष भी इस चिंतन शिविर में मौजूद रहेंगे। तो जो उनका पूरा कार्यक्रम होगा वो अभी इतना स्पष्ट नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ उनकी क्या बातचीत होगी, क्या यहाँ से वर्चुअली जुड़ेंगे। लेकिन क्योंकि 5 से 11 अप्रैल तक लंबी लगातार जो है चिंतन शिविर है, तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सामने निकल कर आएंगी। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक चिंतन शिविर आरएसएस का चलेगा और आज शाम तक देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम मोहन भागवत का बताया जा रहा है। और केदारनाथ जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज से केदारनाथ हेली सेवा की शुरुआत हो रही है। हेली सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग आज से होगी और heliservices.uk.gov.in पर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने पूरी तैयारी कर ली है। यात्री गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर टिकटों को बुक कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। आपको साथ ही ये भी जानकारी दें कि राज्य में हर साल 4 धाम यात्रा शुरू के साथ ही केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की भी शुरुआत हो जाती है। ये सेवाएं केदार घाटी के फाटा, सिरसी, गुप्त काशी में बनाए गए हेलीपैड से संचालित की जाती हैं। बता दें कि इन हवाई सेवाओं के लिए साल 2020 में 3 साल के लिए टेंडर पास किए गए थे। इसमें यह किया गया था कि 3 साल तक हेली सेवा में किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे और इस बार भी किराए नहीं बढ़ेंगे। तो फाटा से केदारनाथ के लिए क्या होगा रेट, ये भी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही सिरसी से केदारनाथ के लिए कितने रुपए आपको देने होंगे उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। heliservices.uk.gov.in से आप बुकिंग कर सकते हैं। तो केदारनाथ यात्रा को लेकर जो हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो रही है उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपको दे देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए अब देख लीजिए कि आपके लिए इस यात्रा से जुड़ी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। देखिए, 6 मई को खुलने वाले केदारनाथ धाम के कपाट
heliservices.uk.gov.in वेबसाइट पर आपको बुकिंग मिलेगी। 9 हेली ऑपरेटर कंपनियां संचालित करेंगी हेलीकॉप्टर सेवा। गुप्त काशी, सिरसी और फाटा से केदारनाथ तक हेली सेवा की सुविधा आपको मिल सकती है। और इस बार हेली सेवा के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, तो ये अच्छी खबर आपके लिए है। गुप्त काशी से केदारनाथ तक के लिए अगर आप बुकिंग करते हैं तो किराया 7,750 है, और फाटा से केदारनाथ तक के लिए अगर आप बुकिंग करते हैं तो ये किराया आप देख लीजिए, आपको भुगतान करना होगा 4,720 रुपए। जबकि अगर सिरसी से केदारनाथ तक की यात्रा आप करते हैं तो इसके लिए आपको भुगतान करना होगा 4,680 रुपए, यानी कि कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए, सुगमता से यात्री पहुंच सके केदारनाथ यात्रा तक, इसके लिए आज से बुकिंग शुरू हो रही है। रोहित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, क्योंकि आज से बुकिंग शुरू हो रही है तो क्या अहम रहेगा, किस तरीके से बुकिंग हो सकती है, क्या महत्वपूर्ण जानकारी है आपके पास? जी, मैं जैसे बताना चाहूंगा 6 मई से भगवान केदारनाथ के जो कपाट हैं वो आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे, और 4 मई से कह सकते हैं कि 4 मई से जो हेली सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। जबकि आज से जो हेली की बुकिंग है वो शुरू कर दी जाएंगी। जो लोग हेली सेवा में जाना चाहते हैं, जो इच्छुक लोग हैं, वो बुकिंग कर सकते हैं। जीएनवीएन के जरिए, जो जीएनवीएन की वेबसाइट है उसके जरिए वे बुकिंग अपनी करवा सकते हैं। नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से हेली सेवाओं को संचालन के लिए पूरी औपचारिकताएं कर दी गई हैं। 3 साल पहले 2020 में जो टेंडर पड़े थे उसी के अनुसार जो किराया निर्धारित किया गया था वही किराया इस बार भी है। यह राहत की खबर है यात्रियों के लिए, क्योंकि हर बार देखने को मिलता है कि किराए में बढ़ोतरी की जाती है, जिस कारण जो यात्री हैं उन्हें काफी दिक्कतें यहाँ पे होती हैं। और फाटा, तेरसी, गुप्त काशी, इसके अलावा भी 2-3 स्थान ऐसे हैं जहाँ से भी हेली सेवाएं चलती हैं। तिरुवनंतपुरम के ऊपर से भी हेली सेवाएं चलती हैं। इसके अलावा अन्य 2 स्थान हो रहे हैं, वहाँ से भी हेली सेवाएं, कुल मिला के 9 से 10 हेली सेवाएं जो है हर साल यहाँ पर चलती हैं। 2 साल कोरोना महामारी कारण काफी दिक्कतें यहाँ के व्यापारियों को हुई है, पर लेकिन इस बार माना जा रहा है कि यात्रा बेहतर चलेगी, सुव्यवस्थित चलेगी, जिस कारण जो है जो लोग हैं, व्यापारी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी में खुशी है। क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर जो रोजगार है लोगों का जुड़ा हुआ है, घोड़े खच्चर से लेकर होटल ढाबा से लेकर अन्य हम जो कहेंगे तो यात्रा से ही लोगों का रोजगार जुड़ा है। 6 माह यात्रा में रहते हैं लोग, और 6 माह अपना अन्य जो कार्य है वो करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। और सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। उधम सिंह नगर से बड़ी जानकारी आपको दे, कांग्रेस नेता गुलशन सिंधी पर हमले का ये पूरा मामला है। आज दोपहर 12 बजे धरने पर बैठेंगे कांग्रेस के नेता। कोतवाली परिसर में सीओ ओम प्रकाश शर्मा के खिलाफ ये धरना होगा। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ भी धरने में शामिल होने वाले हैं, और कल भी कोतवाली में धरने पर बैठे थे तिलक राज बेहड़। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अस्पताल में भर्ती करवाया गया है गुलशन को। कांग्रेस नेता गुलशन पर हमला किया गया था और उसके खिलाफ धरने पर तिलक राज बेहड़ बैठे हुए हैं। आज भी वो कोतवाली में धरने पर होंगे, कल भी वो विरोध कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, और इसी कड़ी में ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कल की। और आज उत्तरकाशी के दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह होंगे। आज से 2 दिनों तक उत्तरकाशी में ही रहेंगे राज्यपाल। सुबह 10:30 बजे उत्तरकाशी पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक बैठक में राज्यपाल हिस्सा लेंगे। अधिकारियों के साथ राज्यपाल मीटिंग करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं राज्यपाल। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। 10:30 बजे उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह। सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक उनकी मीटिंग होने वाली है, और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कर सकते हैं। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे। उत्तराखंड में अब सचिवालय को पेपरलेस करने की तैयारी हो रही है। मुख्य सचिव के निर्देशन के बाद सचिवालय पेपरलेस होगा, और सभी विभागों को अब फाइल ऑनलाइन देनी होगी, जिससे कि पारदर्शिता भी बनी रहेगी और काम में भी तेजी आ सकेगी। तो उद्देश्य ये है कि पारदर्शिता रहेगी और काम में तेजी आ सकेगी। सचिवालय को पेपरलेस करने की तैयारी है। देहरादून से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, और आज से ये लागू रहेगा। अब जो भी फाइल होगी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करानी होगी।